छे गुपति रुई गुपति ज्ञानी सहकार तारणी तरणी समर्थि मुनि गुरु संसार में धम्म च्युतौ जिनवरहि कर खति हर कह जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर जो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शापकाचार्य ग्रंथराज जी मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति भवंकारं च विन्दिते ध्रुवं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीति संयुक्तम्। नमः वंशिते नमो नमः। प्रमाराध माँ जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री तारण शापकाचार्य ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी सम्यक्त को ग्रहण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। सम्यक्त अर्थात आत्मा का त्रकालिक स्वभाव, सम्यक्त अर्थात आत्मा में छिपी हुई वीतरागता, सम्यक्त अर्थात पर पर्याय से भिन्न अपने चैतन्य स्वरूप की व्यक्तता। इसे सम्यक्त को ग्रहण करने का उपदेश दे रहे हैं। देखो भाई, अपन बार 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 एक ही बात को गूंथ रहे हैं भैया। इस बात को गूंथ रहे हैं कि ये आत्मा, ये शुद्ध आत्मा, ये परमात्मा, ये अपना त्रकालिक स्वभाव है। लेकिन अपना त्रकालिक स्वभाव है अपना आत्मा। ये आत्मा में जो शुद्धता बस रही है, आत्मा में जो शुद्ध रत्नात्रय में पिंड अर्थात आत्मा में शुद्ध रत्नात्रय स्वभाव है, वो अपना ही स्वभाव है। वास्तविकता में ये आत्मा अपना त्रकालिक स्वभाव है। लेकिन देखो तो ये त्रकालिक स्वभाव होने के बाद भी ये अपनी वर्तना में नहीं आ रहा भैया। कारण क्या है भैया? दो कारण है भैया। एक तो अनादिकाल से इस जीव ने मोह ममत्व के कारण से जो कर्म बांधे हैं भैया, उन कर्मों का आवरण होने के कारण से अपनी चेतन सत्ता ढकी हुई है भैया। वापस रिवीजन करते हैं हम इस बात का। दो कारण है भैया। एक कारण क्या है? पहला कारण अपन ले रहे हैं पर्याय की अपेक्षा से, आवरण की अपेक्षा से, कर्म सापेक्ष दशा। तो क्या भैया पहला कारण क्या ले रहे हैं कि अनादिकाल से इस संसार में जीव उलझा हुआ है ना भैया, तो अनादिकाल से इस जीव का उपयोग पर भाव में लगा हुआ है, पर्याय भाव में लगा भी। तो अनादिकाल से उपयोग पर्याय भाव में लगा होने के कारण से, पर्यायी परिणमन की ओर इसका रुझान होने के कारण से भैया क्या हो रहा है? पर्याय की ओर रुझान होने के कारण से इस जीव को अपने शाश्वत स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हो रहा। ऐसा कहें जैसे कि सूर्य के सामने यदि बादल आ जाएं, काली घटाएं छा जाएं, तो कुछ देर के लिए सूर्य आवृत हो जाता है, लेकिन वो सूर्य नष्ट नहीं हुआ। ऐसे ही पहला कारण क्या है कि अभी ज्ञानावरणादि कर्मों का क्या बोलते हैं, जो उदय काल है, जो उनके आवरण का काल है, उन घातिया कर्मों के आवरण के प्रभाव से घातिया ज्ञानावर्णी आदि कर्मों का, मोहिनी आदि कर्मों का तीव्र आवरण भाव होने के कारण से भैया अपने को जगमगाता हुआ अपने चैतन्य प्रकाश नहीं दिख रहा। एक कारण यह है। और दूसरा कारण क्या है भैया
अपने स्वयं की पुरुषार्थ की भी कमी है भैया। ऐसा नहीं कि एक ही कारण है। दूसरा कारण क्या भैया कि पहला कारण तो आवरण भाव ही है भैया। आप पहला कारण आवरण भाव को ले रहा हो, पहला कारण आत्मा की रुचि को क्यों नहीं ले रहा है? पहला कारण आत्मा की रुचि को इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अपन जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो आत्मा की रुचि वाले जीव बैठे हुए, इसलिए पहला कारण नहीं ले रहा है। यदि सामान्य जीवों के विषय में चर्चा करते तो पहला कारण आत्मा की रुचि ना होना लेते हैं, लेकिन अपन यहाँ बैठे हुए हैं तो अपने को ज्यादा नहीं थोड़ी थोड़ी आत्मा की रुचि तो है भैया। भेद ज्ञान तत्व निर्णय को जानने के कारण इतना तो अपन स्वीकार कर लिया है कि आत्मा ही मेरा स्वरूप है। अब इतना जानने के बाद भी वो आत्मा प्रकाशित क्यों नहीं हो रहा? तो पहला कारण ले रहे हैं कि भैया अनादि काल के संस्कारगत घातिया कर्मों के आवरण के कारण जैसे सूर्य भी बादलों की ओट में ढक जाता है, एक उदाहरण है, वैसे ही पर्याय में ये कर्म का उदय होने के कारण से आत्मा की केवल ज्ञान दर्शन आदि की शक्ति ढक गई है भैया। आत्मा पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन में प्रकाशित नहीं हो रहा। लेकिन भगवान आत्मा दूसरा कारण साथ में ये भी है कि अपनी आत्मा की तीव्र रुचि नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि पूर्ण केवल ज्ञान दर्शन रूप प्रकाशित नहीं हो रहा। तो लेकिन भैया इतना अनंत प्रकाश नहीं हो रहा, अरियंत परमात्मा जैसा प्रकाश नहीं हो रहा। लेकिन भगवान आत्मा यदि पुरुषार्थ करे ये जीव, अपनी अंतरात्मा का बल लगाए, अपने स्वभाव को गहराई से स्वीकार कर ले, यदि इसका उपयोग अंतर की ओर थोड़ी देर के लिए पलटे तो उसे अरिहंत सिद्ध जैसा स्वभाव क्षण मात्र के लिए प्रतीति में आएगा। बार बार भेद ज्ञान के अभ्यास से या बार बार तत्व निर्णय से या बार बार अपनी अंतरात्मा की पुष्टि करने से क्षण मात्र के लिए सत्ता तो जगमगाएगी भैया। और अपन कहते भी हैं भैया कि पूरे टाइम थोड़ी ना आत्मा को भूले रहते, घंटे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ये पर्याय की धारा निकलती है और फिर अपने आत्मा का ध्रुव स्वभाव का सहकार अपने आप ही हो जाता है, ज्ञायक पद का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। कितने क्षण मात्र के लिए भूलते हैं आत्मा को। लेकिन भगवान आत्मा वो क्षण मात्र के लिए भी जो आत्मा का विस्मरण है वो विस्मरण क्यों क्षण मात्र के लिए? मतलब भैया देखो, जितनी देर मोहिनी कर्म आदि राग आदि विकारी भाव के क्या बोलते हैं परिणाम चल रहा है भैया, उतनी देर के लिए मोह माया की धारा में, ममत्व की धारा में चाहे 2-4 घंटे 6 घंटे जितनी भी देर निकल जाए, उस माया के आवरण के काल में अपनी चेतना को विस्मरण कर पाते हैं भैया। भाई विस्मरण करते हैं मतलब क्या भाई भेद ज्ञान भी नहीं चलता क्या? देखो भैया ये भी समझना पड़ेगा। देखो भेद ज्ञान भी उनको चलता है जिनके ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम, ध्यान रखना, जिन्हें मोहिनी कर्म की धारा तीव्र ना हो भैया। और यदि तुम्हारे उदय में मोहिनी कर्म का तीव्र वेग चल रहा है तो मोहिनी कर्म का ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र आवरण चल रहा है तो भेद ज्ञान भी नहीं चलेगा। चेतनात्मा भेद ज्ञान भी तब चलता है जब आपका अंतर में ज्ञानावर्णी कर्म की अवस्था छठी हो, तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ना हो, तीव्र मोहिनी कर्म का उदय ना हो, तब भेद ज्ञान चलता है चेतना। तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म हो और तीव्र मोहिनी कर्म का उदय हो तो फिर कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं करता। तो ये क्या ये कर्म बलवान हो गए क्या? हाँ, कर्म बलवान नहीं हुए तो फिर भैया सूर्य के सामने बादल आएंगे तो थोड़ी देर के लिए भैया अंधकार होगा ही होगा, लेकिन वह अंधकार शाश्वत नहीं है, वह अंधकार नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बादलों की आयु ज्यादा नहीं है भैया। ऐसा बताओ, सूर्य के सामने यदि बादल आ जाए तो कितनी देर रहेंगे? घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, लेकिन उन काली घटाओं को छटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य पीछे जगमगा रहा है भैया। सही तो बात चल रही है। ये देखो यहाँ स्वतंत्रता जाननी पड़ेगी। देखो हमने आपको बहुत कितना स्वतंत्र कर दे रहा हूँ कि जब तीव्र कर्म की पर्याय चलेगी तब भेद ज्ञान भी नहीं चलेगा, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं। वो दोनों चल रहे हैं तो प्रताप पुरुषार्थी हो। हम तो आपको इतना फ्री कर रहा है, जिस समय तीव्र मोह की धारा चलेगी उस समय भेद ज्ञान भी नहीं चलेगा, उस समय सब तो
आप अपनी आत्मा को भूल जाओ बिल्कुल। लेकिन भूल गए इसका मतलब ये नहीं है, सूर्य के सामने बादल आ गया इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नष्ट हो गया भैया। वो बदली छटेगी और बाकी वापस भेद ज्ञान की धारा अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ बात इतनी सी है कि यहाँ पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है, बस इतनी सी बात। कर्म आ रहे हैं उदय में, कर्म उदय में आ रहे हैं, कर्म उदय से में आके जा रहे हैं, ये सब पर्याय का परिणमन की धारा है भैया। लेकिन अपना पुरुषार्थ तो मात्र इतना ही है कि मेरे अंतर से मेरे ज्ञान मात्र स्वभाव की प्रतीति का अभाव ना हो बस। इसलिए तो बार बार कहते हैं भैया ये अपने शुद्धात्मा की पकड़ मजबूत करो, कुछ मत सुनो, कुछ मत समझो भैया। आप तो इतना ही समझ लो कि मैं तो पूर्ण वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। इसलिए तो बार बार अपन अपने शुद्ध आत्म तत्व का पोषण करने वाली चर्चा करते हैं, आत्म तत्व का बहुमान प्रकट करने वाली चर्चा करते हैं भैया। कैसी चर्चा करते हैं कि भैया अपने को अपने शुद्ध स्वभाव का बहुमान जागे, अपने को अपनी अंतरात्मा का बहुमान जागे। बार बार अपन ऐसी चर्चा करते हैं जिससे अपने को अपनी अंतरात्मा का उत्साह जगे भैया। और जीव आत्मा जितना जितना अंतर का उत्साह जगेगा उतना उतना सहज मुक्ति का मार्ग बनेगा। ये तो देखो ये जो मोक्ष मार्ग है ना, ये करने धरने का मार्ग वैसे भी नहीं है, लेकिन भैया ये तो स्वीकारता का ही मार्ग है भैया। और तत्व देशना से और आत्मा की रुचि से, आत्मा की रुचि के माध्यम से अपन तत्व को स्वीकार ही कर सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते भैया। अरे भगवान जी इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है, इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है कि जितने समय के लिए कर्मों का आवरण रहना है उतने समय के लिए तुम कितने ही हाथ पांव पटक लो, कुछ नहीं होने वाला। इतनी स्वतंत्र व्यवस्था है। अब मारीची का जीव का उदाहरण क्यों देते हैं भैया? जितने समय उसके दर्शन मोहिनी कर्म का उदय था, मारीची के जितने समय दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तीव्र था उतने समय उसे कोई समझा नहीं पाया भैया। आदिनाथ भगवान के साथ निकला था, जंगल उन्हीं के साथ गया था, लेकिन भगवान जी जब मोह की प्रबल धारा आई तो क्या हुआ, जैन धर्म से विपरीत होकर 363 मत चला गया। तो धारा है भैया, तो धारा है। और जब धारा आती है, जब एक उदाहरण, जब नदी का बहाव तेज हो भैया, तब बड़े बड़े तैराक भी किनारे पकड़ रुक जाते हैं। कहा भैया क्यों रुक जाते किनारे को पकड़ के? क्योंकि पता है इस समय धारा इतनी तेज है कि इसे तो काट के आगे नहीं निकला जा सकता भैया। तो बड़े बड़े तैराक भी रुक जाते हैं, काय का इंतजार करते हैं कि थोड़ी सी धारा धीमी हो जाए भैया। और जहाँ थोड़ी सी मोह की धारा धीमी हुई, जहाँ कर्मों की धार थोड़ी सी धीरी हुई, और फिर वहां अपना पुरुषार्थ उछालो, फिर वहां अपनी शक्ति लगाओ, फिर वहां अपना जोर लगाओ भैया। और जब तक पुरुषार्थ नहीं उछाल पा रहे तब तक उस थियो को पकड़े रहो कि नहीं मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। साला चलने वाला परिणमन भिन्न है, सारी चलने वाली पर्याय भिन्न है, सारा होने वाला क्रमबद्ध परिणमन सब मुझसे भिन्न है। तब तक चित्रकाली के ठियो पकड़े रहो, और जैसे ही मौका मिले थोड़ी सी मोह और राग की धारा बंद हो और फिर आत्मचिंतन, आत्मनन, ध्यान, सामायिक मंत्र जप और स्वाध्याय इनके माध्यम से लगाओ, अपने तैरो, उछाल मारो। आत्मचिंतन में, आत्म ध्यान में रत होके अपने ज्ञायक तत्व को उछाल लगाओ, वीतराग शक्ति को उछाल लगाओ, फिर काटो कर्मों की धारा को। ज्ञान धारा के बल से कर्मों को क्रस करो भैया, कर्मों को क्रस करो। कब कर पाओगे कर्मों को क्रस भैया? आत्मज्ञान के बल पे इन कर्मों को क्रस कब कर पाओगे? तभी तो कर पाओगे ना जब ये कर्म की धारा धीमी होगी भैया। और जब तक कर्मों की धारा तीव्र है तब तक भैया ठिये पकड़े रहो, ठिया पकड़े रहो भैया, ठिया। और ठिया तो छूटना नहीं चाहिए। यदि त्रिकाली का ठिया छूट गया, मैं गायक परमात्मा हूँ, यदि ऐसे निश्चय में ढिलास आ गई तो फिर वापस बेग में बह जाओगे भैया। यदि कोई तैराक हो और धारा तेज हो तो वो कोना पकड़ के स्थिर हो जाएगा, वो पीछे नहीं बहेगा भैया। क्यों? पीछे बहने के पीछे बह गया तो फिर उतनी मेहनत करके फिर आगे आना पड़ेगा। इसलिए भैया जब तक धारा तेज है, जब तक ठिया पकड़ा रहो कि मैं ध्रुव आत्मा ही हूं, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल निश्चय से अपने ध्रुव तत्व के श्रद्धान में जमे रहो कि पूरी दुनिया पलट जाए लेकिन मेरा स्वभाव नहीं पलट सकता, मैं तो गायक तत्व परमात्मा ही हूं। ठिया मत छोड़ो, ये ठिया तो
ये ठिया पकड़ो तो नहीं बह सकते, ये ठिया छोड़ दो तो बह जाओगे। ये ठिया पकड़े हो तो कितनी तीव्र धारा आ जाए आप बहोगे नहीं भैया। और पकड़ कमजोर होगी तो पानी पीछे को धक्का मारेगी, पानी धक्का मारेगी। क्योंकि देखो भैया, नदी में धार चल रही है, तीव्र धारा चल रही, बारिश का सीजन है, तीव्र धारा चल रही है, तो धारा तो पीछे की ओर ढकेलेगी भैया आपको, और वो ढकेले बिना नहीं रहेगी। बस आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो कि वो धारा में आपको प्रभावित ना कर पाए भैया। बस आपकी पकड़ में इतनी दम हो। और देखो, और जैसे ही आपको बारिश रुके, जैसे ही नदी की पुर रुके, जैसे ही उसमें क्या बोलते हैं सैलाब रुके, धारा मंद हो, वो तैर जाओ भैया। तैर जाओ मतलब अब लगाओ ध्यान, अब लगाओ टंकार, हाँ हम ब्रह्मास्मि सिद्धोम की, अब मारो उछाल, अब करो ध्यान, अब करो समाई, अब करो चिंतन, अब सुनो जिनेन भगवान की देशना, अब करो वस्तु स्वरूप का निर्णय। देखो ये तीव्र मोह की धारा चल रही हो ना, जब वस्तु स्वरूप का निर्णय करोगे तो ऐसा लगेगा भैया हम तो कह रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जब मोह की धारा रुकेगी ना, तब निर्णय करोगे ना कि मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूं, तो ऐसा लगेगा जैसे अनुभूति हो रही हो भैया। क्यों 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 लगेगा भैया? क्योंकि वहां कर्मों का आवरण ही बंद है ना, ऑटोमेटिकली अपने आत्मा का प्रकाश होगा। घटा, काली घटा जितनी ज्यादा होगी ना, जितनी अधिक काली होगी ना, वो बिल्कुल सूर्य की किरणें भी नहीं दिखेगी भैया। और यदि वो काली घटा धीरे धीरे छटने लगे और वो घोर काली घोर अंधियारी ना होके थोड़ी भूरी भूरी हो जाए, तो क्या होगा भैया? वो भूरी भूरी घटा हो जाएगी तो क्या होगा? वो सूर्य ना दिखे, लेकिन सूर्य की किरणें तो दिखती रहेंगी भैया। ऐसे भगवान आत्मा, यदि मोह की धारा मंद हो जाए ना, तो तुम्हें आत्मचिंतन, आत्मा का बहुमान, तत्व की रुचि, स्वभाव का गौरव, स्वभाव की जय जयकार रूप, अपनी आनंद की परिणति दिखती रहेंगी भैया। सम्यक ज्ञान की प्रकाश की छोटी मोटी किरणें दिखती रहेंगी, तो तुम्हें लगता रहेगा भाई यहाँ देखो 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 सूर्य का प्रकाश है, ज्ञायक स्वभाव में अपनी चेतना है, एक ज्ञायक पद में अपना परमात्मा है, तुम्हें अपना पूर्ण करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान अपना दिव्य स्वभाव दिखता रहेगा भैया, अपने आप ही दिखता रहेगा। काय के रूप में? जगमगाते केवल ज्ञान सूर्य के रूप में नहीं, और सूर्य की किरणों के रूप में। ये मति ज्ञान, ईश्वर ज्ञान की निर्मलता। देखो भैया, यदि ज्ञानावर्णी कर्म का उदय छटेगा, मोहिनी कर्म की धारा मंद होगी, तो मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता प्रकट होगी, और मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता रूप सम्यक ज्ञान के प्रकाश रूप आपको हल्की हल्की किरणें दिखती रहेंगी भैया। काय की किरणें दिखती रहेंगी? आत्मोन्नति की, अध्यात्म में रमणता की, परमार्थ की साधना की, सम्यक दर्शन आदि की व्यक्तता की, आपको आत्म उत्थान की किरणें नजर आती रहेंगी भैया। ये किरणें देख के ज्ञानी साधक बहुत खुश रहता है। आत्मचिंतन चल रहा है भैया, बढ़िया सामायिक चल रही है, बढ़िया भेद ज्ञान चल रहा है, शरीर और आत्मा का अलग अलग निर्णय हो रहा है, और वस्तु स्वभाव का निर्णय चल रहा है, कोई प्रकार की बाधा नहीं पेर रही, तो ज्ञानी साधक बड़ा खुश रहता है भैया। क्या क्यों खुश रहता है? हमारा पुरुषार्थ तो चल रहा है, हमारा काम तो बड़ा नक्की है, अब मोक्ष तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और भैया जब ये किरणें नहीं दिखती, जब ये प्रकाश नहीं दिखता, तब बड़ा उलझ जाता भैया। अरे यार भगवान जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ये मोह की धारा कहाँ से आ गई? फिर थोड़ी घबराहट हो जाती है, फिर थोड़ी उलझन हो जाती है। लेकिन उलझन हो जाती है, लेकिन उस उलझन में वो अपने त्रिकाली का ठिया नहीं छोड़ता, इसलिए बच जाता है। त्रिकाली का ठिया छोड़ दे, मान लो उलझन हो जाए और अपने शुद्ध आत्मा का विस्मरण कर दे, तो फिर वो डूबे गई, फिर नहीं बचने वाला, फिर उसको बचाने वाला कोई नहीं, फिर उसको निकालने वाला कोई नहीं, फिर उसको पार लगाने वाला कोई नहीं। हाँ, लेकिन त्रिकाली का ठिया नहीं छोड़ता, इसलिए उसको डुबा नहीं सकता भैया, कोई डुबा नहीं सकता संसार। इसलिए भव्य आत्मा, ए भोले भोले जीव, हे आत्मा सुनो तो, अपने अंतर में अपना शुद्ध चैतन्य में त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा झूल रहा है। अपने अंतर में शुद्ध चेतन मात्र सत्ता का प्रकाश हो रहा है। लेकिन ए जीवात्मा, ऐसे ज्ञान मात्र सत्ता को अपने अनुभव से सिद्ध करके तो देखो भगवान जी। इस ज्ञान मात्र सत्ता को अपने स्वभाव से प्रकाशित होता हुआ तो देखो कि भाई क्या देखें? अरे कर्मों के आवरण ऊपर नीचे हो रहे हैं, कर्मों की धारा ऊंची नीची हो रही है, लेकिन देखो चेतनात्मा, इन कर्मों की ऊंची नीची धारा से घबराओ मत। क्यों मत घबराओ भैया? क्योंकि धारा है वो, कभी तेज होती है, कभी मंद होती है,
कभी अपने लिए अनुकूल होती है अर्थात कभी पुण्य रूप होती है, कभी पाप रूप होती है, कभी प्रतिकूल होती है। भैया वो धारा है, वो अपनी योग्यता से परिणमित होती है। लेकिन चेतनात्मा सुनो तो वो धारा है, तीव्र और मंद तो होगी, लेकिन अपने त्रिकालिक स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा। आपकी श्रद्धा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, आपकी स्वभाव की स्वीकारता में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। आपके भैया है हाँ, ऐसे पता लगेगा भैया कि जितनी देर के लिए वो धारा चलेगी उतनी देर के लिए भूल जाओगे, उतनी देर के लिए भूल जाओगे, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा वापस आ जाओ। देखो पानी की तेज धारा आएगी पीछे की ओर तो फेंकाओगे, ऐसा लगेगा टिया छूट गया, लेकिन भैया जैसे ही थोड़ी सी भी धारा मंद हुई वापस कस के पकड़ लोगे तो बस पता लग जाएगा, नहीं भैया हम तो जहाँ के तहाँ है और काम तो हमारा चल रहा है। घंटे 2 घंटे के लिए हम ऐसा नहीं कहते कि कर्म के उदय नहीं आएंगे भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आए। घंटे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए भी भूल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि कर्म की धारा, कर्म का उदय अनंत काल से जीव ने संसार में कर्मों के उदय के बीच में रहा है, तो कर्म के आवरण का भाव तो आएगा ही आएगा। और कहो तो कोई धारा तेज आ जाए तो थोड़ी देर के लिए पीछे भाग के भी ले जाए, लेकिन भगवान आत्मा जैसे ही आपको थोड़ा सा भी होश आएगा आप उतना पुरुषार्थ करके वापस अपने ठिया को पकड़ लो भैया, वापस अपने ठिया को पकड़ लो। ठिया तो अपने पास है ना, ठिया नहीं छूटना चाहिए बस। और छूट भी जाए तीव्र धारा में तो भैया फिर से पकड़ लो, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं छोड़ना, थकना नहीं है, हारना नहीं है, मायूस नहीं होना, हताश नहीं होना भैया। यदि मायूस हो गए, हताश हो गए, विकल्प में उलझ गए, हम पीछे चले गए, इस विकल्प में ही लगे रहे, अरे धारा क्यों चल रही है, इन धारा में हम कब से पिस रहे हैं, इन धारा में हम कब से उलझे हुए हैं, इस प्रकार के विकल्प में उलझ गए आत्मा तो धारा जान ले ही रही है, लेकिन अपने आत्मा का श्रद्धान छूटने से पूरे ही प्राण निकल जाएंगे, बच्ची कुछ जान में निकल जाएगी। इसलिए चेतनात्मा धारा तो बेसिक प्राण ले रही है, और भगवान जी जो थोड़ी बहुत श्वासें चल रही है, मैं शुद्धात्मा हूँ, भेद ज्ञान तत्व निर्णय का जो थोड़ा बहुत बल चल रहा है उसको और मत छोड़ देना भगवान। यदि वो ठिया छूट गया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा अपने पास। एक बात याद रखो भैया, चारित्र मोहिनी के बल से पूरा चारित्र भ्रष्ट हो जाए तो घबराना मत, फिर क्या अपने श्रद्धान को मत मालिन होने देना भैया। क्या क्या याद रखना, मैं तो इन पर्याय परिणमन से एकदम भिन्न हूँ। इसको मत छोड़ देना भैया, इसको छोड़ दिए तो फिर सब छूट जाएगा। चारित्र मोहिनी की वजह से यदि मन भ्रष्ट हो जाए, वचन भ्रष्ट हो जाए, काय भ्रष्ट हो जाए और तीनों योगों का परिणाम भ्रष्ट हो जाए तो भैया कर्म आवरण तीव्र होने से, पर्याय धारा की धारणा तीव्र होने से भैया आपका थोड़ी देर के लिए यदि सब कुछ आवृत हो जाए तो भी घबराना मत। अपने त्रिकाली भगवान आत्मा की गायक परमात्मा की शरण मत छोड़ना बस। क्यों? क्योंकि वो तारणहार है भगवान, वो अपना निज त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा वो तारणहार है, उसकी शरण बनी रहेगी तो कहीं से भी निकल के बाहर आ ही जाओगे। क्योंकि वो अपना त्रिकालिक स्वभाव है, वो कभी नष्ट नहीं होता है, किसी भी धारा से उसका प्रभाव नहीं। इतनी मजबूत धारणा बन जाए, बिना भय के, बिना सल के, बिना चिंता के, बिना घबराहट के, इतनी गहरी धारा बन जाए आत्मा की, इतनी गहन धारणा बन जाए कि उस आत्म धारणा के आगे और कोई ना टिक पाए भैया। एकदम दृढ़ निश्चय कि मेरे अंतर में मेरा गायक स्वभाव विलस रहा है, मेरे अंतर में मेरी शाश्वत चेतना है, मेरा सुखमय स्वभाव मेरे अंतर में है, मेरा शाश्वत स्वरूप मेरे अंतर में है भैया। इस जगत में कोई भी मेरे ऊपर आवरण डालने वाला नहीं है। इतनी पक्की गहरी पूर्ण धारणा चाहिए कि हाँ है। देखो ये आप आज भैया चर्चा काय के लिए, देखो भैया ये चर्चा इसलिए क्योंकि भय का विनाश करोगे तो मुक्ति मिलेगी। कर्मों से भयभीत थोड़ी ना होना, कर्म धाराओं के डर में थोड़ी लगना भैया, कर्म धाराओं से डरना थोड़ी ना, कर्म धाराओं के आवरण में भयभीत थोड़ी ना होना भैया। तो फिर कर्म धाराओं से डरना भी नहीं है,
कर्म धाराओं के आवरण में भयभीत भी नहीं होना, कर्म धारा में उलझना भी नहीं भैया। तो फिर अरे भगवान आत्मा कुछ नहीं, फिर अपने को तो अपने ज्ञायक तत्व की गहरी निष्ठा बना के रखना है बस। दुनिया पलट जाए तो पलट जाए, लेकिन मेरे ज्ञायक स्वभाव का आश्रय ना छूटे। इतना दृढ़ निश्चय चाहिए तो मुक्ति। हे जीवात्मा, इतना गहरा, इतना दृढ़ निश्चय चाहिए तो मुक्ति। और जीव सावधान सावधान सावधान, अरे इतना दृढ़ निश्चय नहीं हुआ तो अनंत अनंत 84 लाख योनियों का परिभ्रमण भैया। सावधान अपने में रहना, चेतना सावधान 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 अपने में रहना। अपने में सावधान रहोगे तो मुक्ति मिलेगी भाई। जीवात्मा यदि अपने में सावधानी छोड़ी, यदि अपने में अपने ज्ञायक स्वभाव का प्रकाश अलोपित किया, यदि अपने में अपने ज्ञान मात्र स्वभाव को नहीं देखा, तो अनंत अनंत संसार में भटकोगे जीवात्मा। देखो भैया, सुख स्वरूपी आत्मा है मेरा, मान जाओ तो मान जाओ। अपने अंतर में अपना शाश्वत सिद्ध स्वरूप, अपने अंतर में अपना शाश्वत सुख स्वरूपी आत्मा है, जो अपने सर्वांग में विलस रहा है भैया, सर्वात्म प्रदेशों में विलस रहा है। और इस आत्म स्वभाव में कभी कोई कमी नहीं आती है। एक तो सबसे अभूतपूर्व बात यह है, इस चैतन्यता में कभी कोई कमी आती ही नहीं है, आती ही नहीं है, आने वाली नहीं है, आएगी नहीं और आती नहीं है भैया। फिर भैया सत्य क्या है, फिर शुद्ध क्या है भैया, फिर निरावरण क्या है, फिर निर्दोष क्या है। अरे भगवान आत्मा, ये जो अपना त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव है, यही निरावरण है, यही निर्दोष है। तो भाई कर्म आवरण से हमें अंतर क्यों पड़ रहा है? अरे भव्य आत्मा, कर्म आवरण से त्रिकालिक स्वभाव में अंतर नहीं पड़ रहा, तेरी ये ज्ञान आदि जो पर्याय चल रही ना, इन पर्यायों में अंतर पड़ रहा। देखो भैया, ये कर्म की जो उदय आ रहे हैं, ये कर्म के उदय पर्याय में आ रहे हैं। तो ये कर्म उदय आने से तेरे ज्ञायक त्रिकालिक स्वभाव में अंतर नहीं पड़ रहा। तो कहाँ अंतर पड़ रहा है? ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से जो पर्याय प्रकट हो रही थी, दर्शन ज्ञान की जो किरणें आ रही थी, उन किरणों में आवरण आ रहा है भैया। और उन किरणों का आवरण कैसे दूर होगा भैया? भैया कर्म की धारा अपने आप बंद होगी और वापस तो त्रिकालिक का आश्रय पकड़ लेगा, तो अपने आप ही वो आवरण हट जाएगा भैया। आवरण हमेशा पर्याय की वस्तु है भैया, आवरण हमेशा पर्याय वस्तु है। इसलिए जीवात्मा, तू आवरण से दृष्टि हटा के आत्मा के शुद्ध गुणों पे दृष्टि जमा भैया। शुद्ध आत्मा का गुण है रत्नत्रय, शुद्ध आत्मा का स्वभाव है अनंत चतुष्टय में भैया। शुद्ध आत्मा का स्वभाव है त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध। उस शुद्ध आत्मा के स्वभाव में कभी कोई अंतर नहीं आता भैया। उस शुद्ध आत्मा के स्वभाव में, उस शुद्ध चेतना में अंतर नहीं आता, तो कहाँ अंतर आता? हे जीवात्मा, अंतर हमेशा पर्याय का काम है। तो हम क्या करें भगवान आत्मा? हे जीवात्मा, पर्याय से दृष्टि हटाओ तो कल्याण का मार्ग बनेगा। और सुन लो अच्छे से रुचि बहन जी, कम दिमाग चलेगा तो काम बनेगा। कम लिखोगे, कम पढ़ोगे और शांत रहोगे, मौन रहोगे, आनंद से अपने आप को अपने अंतर में समेटोगे, बाहर की चिकल्लत से दूर रहोगे, तो काम बनेगा। और नहीं तो कुछ भी कर लो भैया, सब ऊपरी ऊपरी काम। अपने आप को निश्चिंत निराकुल करने का मार्ग है, और दिन भर बक करने का मार्ग ये मोक्ष मार्ग है ही नहीं। शांत गंभीर होने का मार्ग भैया। यदि गंभीरता नहीं है, अंतर में शांति नहीं है, अंतर में निर्विकल्पता नहीं है, अंतर में बहुत समता नहीं है, बहुत ज्यादा समता, बहुत ज्यादा शांति नहीं है भैया, तो भैया आपको आपके अंतर में शांति ना होना, ये आपके लिए विनाश का कारण है। अंतर की शांति चाहिए, और जीवात्मा अंतर की शांति के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। सावधान सावधान, दुनिया में कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मुझे प्रभाव ना पड़े तो आत्मा का अनुभव का लाभ, तो आत्मा की अनुभूति का फायदा। और भैया दुनिया में यदि कोई कुछ भी कह दे और अपने को फर्क पड़ जाए और अपन दिन भर बकबक करते रहे, तो अपना पूरा जीवन बेकार है। यहाँ तो शांत शून्य और मौन रहने का मार्ग है भैया बस।
और घबरा के नहीं, भयभीत होके नहीं, आनंद में रहते हुए, मैं तो त्रिकाली आत्मा हूं, मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो त्रिकाली आत्मा हूं, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी दूसरी शक्ति नहीं जो मेरे में हस्तक्षेप कर सके भैया, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा अस्त्र नहीं, कोई ऐसा शस्त्र नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो आत्मा की धारा को काट सके भैया। आत्मा में ताकत है, आत्मा में बल है, ये आत्मा सब अज्ञान धारणा को काट सकती है, लेकिन आत्मा को कोई काट सके ऐसी ताकत इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है भैया। अभी आप कह रहे थे नदी की तेज धार आएगी तो पीछे बह जाओगे, धक्का लगेगा, ठिया पकड़ के रखना, ये सब पर्याय की बात थी, पर्याय के लिए थी भैया। लेकिन त्रिकाली स्वभाव में कोई अंतर नहीं आने वाला, त्रिकाली स्वभाव में कोई अंतर नहीं आने वाला। और जो पर्याय, जो जीव इस त्रिकाली स्वभाव को निष्ठा से पकड़ा रहेगा, उसके ज्ञान में भी कोई अंतर नहीं आएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए कर्म आवरण आएंगे, थोड़ी बहुत देर में निकल जाएंगे, और फिर वही सिद्धोहम शुद्धोहम मुक्तोहम शिव स्वरूपोहम वापिस अंतरात्मा उछलेगी और आनंद 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 और आनंद, वापिस आनंद से प्रारंभ हो जाएगा। क्षण मात्र नहीं लगता आत्मा के परिपूर्ण आनंद को अनुभूति में लाने के लिए, क्षण मात्र नहीं लगता, क्षण मात्र आनंद वापस आ जाता है, एक क्षण में रिटर्न आ जाता है। लेकिन भगवान आत्मा कोई पुरुषार्थी जीव हो, कायरों का मार्ग नहीं है, भगोड़ों का मार्ग नहीं है, कायरों का मार्ग नहीं है, भयभीत होने वालों का मार्ग नहीं है, चिंता करने वालों का मार्ग नहीं है, दुनिया को देख, पर्याय को इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, ये दुनियादारी को देखने वालों का मार्ग नहीं है, ज्यादा बोलने वालों का मार्ग नहीं है। ये मार्ग है अपने स्वभाव की निष्ठा रखने वालों का, और नहीं तो इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस मार्ग में आगे बढ़ने वाला वो जिसके अंदर गंभीरता हो, अपने आत्मा की प्रसन्नता हो, निर्भयता हो और निश्चिंतता हो भैया। और यदि ये लक्षण नहीं तो इस मार्ग से बाहर, तो मोक्ष मार्ग हर किसी के लिए नहीं है भैया। हाँ, कर्म की धारा, हाँ कुछ कह रहे, कर्म की धारा ऊंची नीची होगी, इसके लिए मना नहीं कर रहा। कर्म ऊंचे नीचे हो सकते हैं, कर्मों की ऊंचे नीचे होने में कोई दोष नहीं, भाव ऊंचे नीचे हो सकते हैं, उनमें भी कोई दोष नहीं है, लेकिन अंतर की शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए, बस ये बात है। अपने अंतर में बड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए, अपने अंतर में घबराहट नहीं होना चाहिए, अपने अंतर में भय नहीं होना चाहिए। अपन तो निर्दोष और निश्चिंत और आनंद में रहना है बस। चाहे दुनिया में आग लग जाए, अपनी समता ना जाए बस, तो साधना। और भैया यदि अपनी समता चली गई तो कोई साधना नहीं, अपनी शांति भंग हो गई तो कोई साधना नहीं, अपने को घबराहट हो गई तो कोई साधना नहीं भैया। आप कितने गंभीर हो, ये मोक्ष मार्ग मूल है भैया। आप कितने ज्यादा गंभीर हो, ये मोक्ष मार्ग में मूल है। और यदि भैया आप में गंभीरता नहीं है तो ये कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। गंभीरता चाहिए ज्ञायक प्रभु में, ज्ञायक परमात्मा में, और गहरा और गहरा और गंभीर और अनंत गहरा में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। जितनी गहराई अंतर आत्मा की होगी, जितनी गंभीरता आत्मा की होगी, उतना गहरा आत्मज्ञान होगा भाई। सावधान, ए चेतनात्मा, सावधान 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 और बार बार सावधान भाई। काय की सावधानी भैया? अपने ज्ञायक पद में रहने की सावधानी। कैसी सावधानी? अपने ज्ञान मात्र स्वभाव में बिलसने की सावधानी। कैसा आनंद भैया? अपने ध्रुव तत्व के, अपने ज्ञायक तत्व के प्रकाश का आनंद। ऐसे अंतर बोध को जगाने का मार्ग है भगवान। और भैया कैसे जागेगा ये बोध? एक त्रिकाली बस, ए जीवात्मा, एक त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा, जितनी गहराई से उस वीतराग तत्व को पकड़ोगे, मैं ही हूं वो, मेरा ही वीतराग तत्व है, जितनी गहराई से अपने आत्म स्वभाव को पकड़ोगे, उतनी गहराई से उस आत्मा का अनुभव होगा भाई। और कर्मों की आने जाने वाली धाराओं से, कर्मों के आबादा काल से घबरा जाओगे भैया। इस भाव से घबरा, अरे मोहिनी कर्म की धारा कितने दिन से चल रही है, अरे मोहिनी कर्म की धारा कितने दिन से चल रही है, अरे मोहिनी कर्म की धारा कितने दिन से चल रही है, अरे चल रही, जब तक उसका आबादा काल है तो चल रही, चलने दो उसे भैया। इस मोहिनी कर्म की धारा के कारण से हम अपने स्वभाव का ध्यान नहीं कर पा रहे, अपने स्वभाव का स्मरण नहीं कर पा रहे। अरे नहीं कर पा रहे तो ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र चल रहा है, क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। क्या करें? अरे कुछ मत करो, मैं त्रिकाली हूं, अपने ज्ञायक तत्व को, इस तत्व को बयनदार से पकड़ के रखो, इंतजार करो समय आने का।
और जैसे ही समय आए फिर दे 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 मचा के निपटा देना सब कर्मों को। भगवान आत्मा तुम अपने स्वभाव का निश्चय, अपने वीतराग तत्व का गहरा श्रद्धांत रखो, तुम अपने आत्म तत्व का गहरा श्रद्धांत रखो, तुम अपने ज्ञायक तत्व की गहरी अनुभूति को पकड़ के तो रखो। तुम चिंता मत करो, सबका समय आता है। आज कर्मों का समय है तो कल तुम्हारा समय आएगा, और जब तुम्हारा समय आएगा तो कर्म रहेंगे नहीं। समय सबका आएगा। जिसे जिसे ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ही हूं, उसे पकड़ना है। जो कर्मों में बह रहा है उसे पकड़ना है, जो मोहे में ऊंचा नीचा हो रहा है उसे पकड़ना है, जो डर रहा है, जो भयभीत हो रहा है उसे पकड़ना है, जिसे जरा में गुस्सा आ रही, दो बातें सहन नहीं हो रही उसे पकड़ना है, और जो बाहर में शांति से समता व्यवहार नहीं निभा पा रहा, मन में पकड़ के रखा उसे पकड़ना है, उसी को पकड़ना है जो अज्ञान पर्याय में उलझा हुआ है। और जो स्वभाव है उसे कुछ करना ही नहीं, जो त्रिकाली है उसे कुछ करना ही नहीं है, जिसमें पूर्णता उसे कुछ करना ही नहीं है, जो पर्यायों से घबरा रहा है उसे पकड़ना है। इसलिए यहाँ स्वभाव 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 स्वभाव, बात तो त्रिकाली में ना कुछ घटना है, ना वहां राय बढ़ती है, ना तिल घटता है। तो ये घटनाएं कहाँ है? ये सब पर्याय में है, और पर्याय की चर्चा है तो फिर तो पकड़ना ही है भैया। और जब तक उसे मजबूती से नहीं पकड़ोगे, जब तक उसे गहराई से नहीं पकड़ोगे, जब तक उसे गहराई से अनुभव में नहीं लोगे, तब तक इन परिणामों से नहीं जीत पाओगे भैया, तब तक अपने मन से नहीं जीत पाओगे। और अपना मन अपनी कल्पना में उलझाएगा, और अपना मन अपने व्यवहार में अपनी मानसिकता में उलझाएगा, और कहीं ना कहीं पीटेगा। और कुछ भी मन में रखोगे तो कहीं ना कहीं पिटोगे, ये बात तो पक्की है। कुछ भी कहीं भी किसी भी चीज की पकड़ हुई और आप पिटे, क्योंकि भैया अच्छा बताओ, जीव को पीटने वाला कौन है? वैसे तो वास्तव में इस आत्मा को ब्रह्मांड में कोई पीट नहीं सकता, लेकिन वास्तव में पर्याय में यदि जीव पिटता है तो कैसे पिटता है? राग जैसी धाराओं से तो पिटता है, और कैसे पिटता है बताओ? यदि किसी तीव्र राग आ जाए तो पिटता है, और यदि किसी द्वेष हो जाए तो पिटता है। समता भाव के बिना मुक्ति नहीं है, साक्षी भाव के बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा एन केन प्रकरण, इस मायावी संसार से छूटने का एक उपाय है सहजता, सरलता, साम्य भाव, साक्षी भाव, इससे ही होता है सब कुछ भैया। और ज्ञानी क्या है? ज्ञानी तो वही है जो सब कर्मों को जीत ले। ज्ञानी तो वही है जिसका खोपड़ी का कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए और भगवान की वाणी स्वीकार होके उसके अंदर समता आ जाए, दिमाग ना चले और शांति रहे तो ज्ञानी। भैया तेज दिमाग चले और शांति न रहे तो अज्ञानी। बात तो खोपड़ी का मीटर डाउन होना चाहिए। खोपड़ी खोपड़ी डाउन होने का मतलब हम अब भी आज समझा चुके, आप भी नहीं पकड़ पाए। खोपड़ी डाउन होने का मतलब ये है उन विकल्पों की पकड़ ना होना। अंतर की शांति की बात चल रही है, मुंह बंद करने की बात नहीं चल रही। आप बाहर में कितना बोल रहे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अंतर में कितना शांति का वेदन कर रहे हो फर्क इससे पड़ता। यहाँ खोपड़ी बंद करने का मतलब ब्रेन हेमरेज करना नहीं है। खोपड़ी बंद करने का मतलब ये दिमाग को बाहर निकालना नहीं है। खोपड़ी बंद करने का मतलब ये है कि उन विकल्पों में उलझना नहीं, अंतर से शांति बनी रहना। चल रहा परिणाम हो रहा अवस्था चल रही, अंतर की शांति भंग नहीं होना चाहिए। खोपड़ी बंद करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोमा में चले जाओ। खोपड़ी बंद करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में फितूर चल रहा है, वो फितूर हटे और सहजता आए। भैया जो होना वही तो हो रहा, अपना क्या बिगड़ रहा है, इतनी शांति बनी रहे। खोपड़ी बंद करने का मतलब बाहर के परिणाम से नहीं है, बाहर के परिणाम में सहजता से है, सहजता। और जब तक वो बाहर के परिणाम में सहजता नहीं है तब तक आपको स्वभाव की प्रतीति नहीं रह सकती। ये कारण है, आपके असहज होने से ही आपका पूरा मार्ग बाधित होता है। और जहां आप असहज हुए, जहां आपकी अंतर की शांति नष्ट हुई, जहां आपके अंतर का आनंद नष्ट हुआ, और वहां आप कहीं नहीं रह गए। इसलिए याद रखो चेतन आत्मा, सब चला जाए लेकिन अंतर की शांति ना जाए, अंतर का आनंद ना जाए, अंतर का सुख ना जाए।
और वो जाता है, वो नहीं जाता कब? जब त्रिकाली का सहकार होता। इसलिए इतने वजनदार करो अपने आत्मा के सहकार को। इसलिए तो बार बार कह रहे हैं, इतनी गहराई से पकड़ो उस वीतराग तत्व को कि बुद्धि बोल ना पाए, कुछ मन बोल ना पाए। और ऐसा नहीं कि बुरा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं कि भैया बाहर में परिणाम नहीं होगा, लेकिन इतने साफ बनो कि सीधा सीधा बोलो, सीधा सीधा मुक्त हो, बिल्कुल भयभीत, ना किसी से राग, ना किसी से देश, ना किसी से मोह। भैया सहज रहो, सरलता और सहजता में मुक्ति है। और यदि सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, तो फिर अटकन अपनी है भैया। और अपने को छूटना है तो अपने को सहज होना पड़ेगा, बस सामने वाला हो या ना हो। क्योंकि देखो भैया, देखो एक बात कितनी अच्छी है कि कर्मों के उदय किसी को नहीं छोड़ेंगे भैया। और कौन से निमित्त से आएंगे ये भी नहीं पता। पता लग पुत्र के निमित्त से आ रहा है, पति के निमित्त से आ रहा है, पड़ोसी के निमित्त से आ रहा है। आप कर्म उदय बने और कौन से निमित्त से आने वाले हैं किसी को नहीं पता भैया। पता लगे हम अभी अच्छे से बोल रहे हैं, रब्बी अली दो शब्द उल्टे सीधे बोल रहे, उठो यहाँ से, भगो तो। पता लगा पूछा दी को यही बात बुरी लग जाए और मुंह फूल जाए भैया। अब कर्म का उदय हमारे निमित्त से ही आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। कर्म का निमित्त किसके उदय से आएगा आप कुछ नहीं कह सकते भैया। अभी वाले प्रवचन करते 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 और जोर से चिल्ला दे, अभी देखो फिर पूरे प्रवचन का मजा एक तरफ और वो ऐसा कैसे बोल दिया। सहजता के लिए, स्वभाव में जाने के लिए, ना कि बाहर के लिए नहीं। वही हम कह रहे हैं ना कि यदि अभी वाले इतने समरस प्रवचन हो रहे हैं और अभी वाले कहते हैं बस, फिर देखो फिर वचन कान में सुनाई नहीं देंगे। फिर ऐसा लगेगा अरे भैया ऐसा डांट देते हैं, सबके सामने डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं, इज्जत ही नहीं रखते। ये देखो इतने से सुन रहा है फिर भी हमें से कोई अपनापन नहीं, कोई वो नहीं, कोई इज्जत नहीं, दूसरों को इतना महत्व दे रहा है। विकल्प पूरे पेड़ डालेंगे, जान निकाल लेंगे, प्रवचन में सुनाई देना बंद हो जाएगा। दो शब्द बस, खेल खत्म। तो रुचि का खेल है ना। अगर आपकी अंतरंग में रुचि, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर रुचि ही नहीं है तो वही कह रहा है ना, कर्म का उदय राग की धारा, द्वेष की धारा किसके निमित्त से आ जाए कोई भरोसा नहीं। आपको इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि कर्म कहीं से भी धावा बोल देंगे, लेकिन भगवान आत्मा अपनी स्वभाव की पकड़ ना छूटे, ये अपना काम है भैया। अपनी श्रद्धा ना छूटे, अपनी आस्था ना टूटे, अपना समर्पण ना टूटे, अपना निश्चय ना टूटे। कर्म कुछ भी कह जाए लेकिन अपनी दृढ़ता ना छूटे भैया। कर्म कुछ भी करा दे लेकिन अपना मोह ममत, अपना मोह ममत, इतना मोह ममत की धारा कितनी गाड़ी हो जाए भैया, अपना त्रिकाली से ममत ना छूटे भैया, अपना ज्ञान से ममत ना छूटे, अपना स्वभाव की स्वीकारता ना छूटे। ये काम अपना है भैया। कर्म तो किसी के भी निमित्त से आ जाएगी। कर्म थोड़ी ना कोई नाम लिखवा के आए, निमित्त ठस है और उन्हें उदय में आना है। कर्मों के उदय पड़े हुए तो कोई ना कोई निमित्त ढूंढ के वो तो आएंगे ही। लेकिन भगवान जी आपको सावधान रहना है कि कितनी देर आप उनमें उलझने वाले हो। जैसे कि भैया अभी जैसे कि अब सूखा जी से तो अब वहाँ बच्चे कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे दिन भर भैया भैया कहते थे, या किसने अच्छा कहा, किसने हमारी निंदा करी, किसने हमें अच्छा कहा, किसने हमारी तारीफ करी, किसने हमारी प्रशंसा करी। आप कह लेंगे भैया अब वही बात दिमाग में घूम रही है। काय घूम रही है भैया? उस तरफ तुम्हारा लगाओ, सीधी बात है। उसमें क्या है, लगाव है उसकी। आप वहां जुड़े हो, आप उस कर्म के निमित्त से आप प्रभावित हुए, उन कर्मों के निमित्त से आप आकलित हुए, तो बस आप वहां घूम रहे हो। और हम सही बताएं, हमें वहां से आने के बाद एक बार भी याद नहीं आई कि कहाँ भाऊंगा, अब क्या कर लो। कर्म नहीं था दृष्टि की तो एक बार याद नहीं है, जबकि अब माहौल ही अलग होता। एक बार याद नहीं है कि क्या हुआ, बस खेल खत्म, पैसा हजम, जो गया सो गया, और जो वर्तमान में सामने है, निमित्त है, जो पर्याय है वो है सामने। जो सामने उससे मतलब, जो गया उससे कोई मतलब नहीं। यही तो वेद ज्ञान है। खेल खत्म, पैसा खत्म भैया। इसलिए इतना अपने अंतर में सचेत रहना, इतना अपने अंतर में सावधान रहना, इतना अपने अंतर में बोध रहना कि जो गया तो गया, उसको याद ना करना, उसको कहना नहीं, वो अपनी जिब्या से निकल ना जाए, वो अपने को स्मरण में ना आए। जो हो गया उसकी सुरत ना आए, तो कोई मजा है, तो शांति, तो आनंद है, तो समता भाव है। और यदि वही घिसने में लगे हो सिलबट्टा पे, कच्छू नहीं मिलेगा, कच्छू नहीं मिलेगा। अरे भैया
सिलबट्टा पे लाल मिर्ची पीसने में लगे भाई हो और खाओ कि आंखों में शांति मिल जाए, हाथों की जलन कम हो जाए, तो नहीं होने वाली। सिलबट्टा से हाथ हटाओ, वो लाल मिर्ची को पीसना बंद करो, उसकी झरान कम होगी तो आंखों की जलन कम होगी। और लाल मिर्च पीसत रहोगे सिलबट्टा पे तो ना आंखों की जलन कम होने वाली, ना मिर्ची चिरपराहट खत्म होने वाली। तो पीसना बंद करनी पड़ेगी, पिसाई बंद करो तो शांति मिलेगी, तो धांस बंद होगी। और यदि पिसाई वही पिसाई होती रही, ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, ऐसा करा था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वही पीसते रहोगे तो वही जलन होती रहेगी। ऐसे पीसना बंद करो चेतनात्मा और अपने अंतरात्मा का सहकार करो तो मुक्ति का लाभ होगा भाई। स्मरण ही ना है कि कल क्या हुआ था, तो भूल जाओ सब, आज जो है वो है, कल जो हुआ सब भूल जाओ, तो अपने कल्याण को मार्ग भैया। अब यदि कोई कहे भैया आप भी तो वो एक धारा को नहीं भूले, आप भी तो एक व्यक्ति से नहीं भूले, आप हमारे अंतरंग को नहीं जानते भैया। कुछ कारण है किसी चीज के, वो अलग बात है, लेकिन भगवान आत्मा आपको आपकी जीत, आपको आपकी फतेह, आपको आपका बोध तभी मानेंगे भैया जब आप कुछ भी चीज को भूलने की सामर्थ रखते हो। भगवान जी बहुत गाढ़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत गाढ़ा पुरुषार्थ चाहिए, बहुत गाढ़ा पुरुषार्थ चाहिए। और उस गाढ़े पुरुषार्थ के लिए अंतर जी अपनी दशा जानता है। बाहर में शब्दों से मत तोलो चेतनात्मा, अंतर बहुत अलग चीज है। बाहर परिणाम से मत तोलो, अंतर बहुत अलग चीज है। और अंतर में ज्ञान उनको ही अंकुरित होता है जिनके पास वो बल होता है, जिनके पास वो शक्ति होती है। इसलिए चेतनात्मा, ए चेतनात्मा, हम आपको सब प्रकार से समझा चुके हैं। हम आपको नदी के उदाहरण से समझा चुके, धारा के उदाहरण से समझा चुके, सूर्य के उदाहरण से समझा चुके, बादलों की ओर से समझा चुके, सिद्धांत से आपको सिद्धांत से समझा चुके, आपको कर्मों के आबादा काल से समझा चुके, हर आधार से समझा चुके हम आपको। अब तो आपके विश्वास करने की देर है, अब तो आपके स्वीकार करने की देर है, अब तो आपको अपने अंतरात्मा स्वाभिमान जगाने की देर है भैया। यहाँ अंतर का स्वाभिमान जागा और महाकर्मों का खात्मा हुआ भैया। अब तो आत्म प्रसन्नता होने का काम है भैया। अब भैया यदि अभी भी ऐसी निराकुलता नहीं, ऐसी शांति नहीं, ऐसा आनंद नहीं, अभी भी यदि पर्याय दृष्टि है, घर की मच में लगे हुए हो, परिवार की मच में लगे हुए हो और उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, समता का व्यवहार नहीं हो रहा, शांति का व्यवहार नहीं हो रहा, भगवान आत्मा द्वेष, जब तक द्वेष का साय छाती में पलेगी, द्वेष का साय में शांति नहीं मिलेगी, और राग का साय छाती में पलेगी तो आत्मा की सूरत नहीं आएगी, ममत्व का भाव छाती में पलेगा तो वीतराग तत्व की प्रतीति नहीं आएगी, और द्वेष का साय छाती में पलेगी तो चैन नहीं मिलेगा। याद रखना, ये किसी द्वेष है ना, चैन नहीं मिलेगा, अंतर ही अंतर, उथल पुथल, घबराहट, पगला जाओगे। वो राग चलेगा ना तो आत्मा का स्मरण नहीं आएगा। द्वेष से तो अहम बुद्धि, मान कसाय और क्रोध आदि के परिणाम बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी किसी द्वेष चलता है तो अशुभ परिणाम होता है, और यदि मान का भाव चलता है तो मान तो हमेशा अशुभ होता है, द्वेष कसाय होती है। तो द्वेष में, मान में जीव जलता है भैया, द्वेष कसाय में जीव जलता है, अगर जलता मतलब शांत नहीं हो पाता भैया। मान लो आपको दो शब्द अशब्द कह दें आप पियाली, तो फिर आपके चित्त में आग लगती रहेगी द्वेष कसाय। और यदि अभी आपको किसी चीज से ममत आ जाए, कोई चीज अच्छी लग जाए भैया, तो वो राग आपको पेरता रहेगा भैया। और जीवात्मा, ये तो धाराएं तो दोनों चलेंगी भैया। और सुनो, और ऐसा भी नहीं है, और ये भी सुन लो अच्छी तरीके से, ऐसा नहीं कि वर्तमान में दोनों ही चलेंगी, और ये भी लिख लो, दोनों में से एक भी नहीं रुक रही। बांध है तो आएंगे, तो परिणाम भी वही तो आएंगे, सीधी बात। जो निमित्त संयोग बने वो तो आएंगे, दोनों नहीं रुक रहे, इस समय देश भी होगा और राग भी होगा। लेकिन इतनी सावधानी, इतनी सावधानी, अपनी समता नष्ट ना कर पाए तो काम कोई बात। अपनी समता नष्ट हो गई तो फिर तो गदगंगा होनी है भगवान, बहुत जूते पड़ेंगे कर्मों के। यदि अपनी समता शांति नष्ट हो गई तो कर्मों के इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे, गिन नहीं पाओगे भाई, इतने जूते पड़ेंगे। इसलिए भगवान आत्मा, आज की जो सैद्धांतिक चर्चा हमने करी है पीयू जी, उसे एक बार जरा ध्यान से सुन के और इन तत्वों का अच्छे से निर्णय करो भगवान, और
यदि इनका आबादा काल समझो, कर्मों का आबादा काल कितना, कितने आबादा काल बाद उदय में आते हैं, इनकी क्या दशा है और इसमें हमारा प्रसाद क्या है, ये बात अच्छी तरह से परख लो अपने अंतर में। और भगवान जी अपने शुद्ध तत्व के गहन गंभीर निर्णय में लगो भैया, गहन गंभीर निर्णय में लगो और गंभीरता से इस बात को स्वीकार कर लो। ये पर्यायों का आबादा काल तो ऐसे ही चलेगा, लेकिन हमारे अंतर में कोई बाधा नहीं आने वाली भैया। हम तो शुद्ध है, सिद्ध है, मुक्त है। हमारा चेतन में स्वभाव तो हम में विलास रहा है। हमारी चेतन शक्ति को आवृत करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं हो सकता। 3 काल में कोई मेरी चेतना पे आवरण डालने वाला नहीं। ये गजब का सिद्धांत है। ओ पूनम जी अच्छे से समझ लो, डर के मत भगो, सामना करो तो अंतर से शुद्ध तत्व का प्रकाश प्रकट होगा भैया। और यदि भगवान जी यदि ऐसी गहरी निष्ठा से, ऐसी गहरी मान्यता से जब आगे चलोगे तब कल्याण होगा, और नहीं तो घिसते रहो संसार में, नहीं तो उलझे रहो संसार में भैया। आज 5-6 उदाहरण दे दिए हमने इतनी देर में, और हर एक उदाहरण से एक बात सिद्ध करी भैया। क्या सिद्ध करी है कि वो त्रिकाली गायक स्वभाव यदि वो आपकी नजरों में है तो बस आपकी नजरें थोड़ी देर के लिए बंद भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस खुल जाएंगी। लेकिन गहरा विश्वास चाहिए भैया, गहरा विश्वास चाहिए, गहरी निष्ठा चाहिए, और उस गहरी निष्ठा से, उस गहरे विश्वास से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। आदि से अंत तक सभी कार्यों की सिद्धि उस गहरे विश्वास से होती है, सभी कार्यों की सिद्धि। इसलिए भैया अपन देखो भैया, हम तो इतना काम, एक बात और कह दे रहा है, जब कर्म अपना काम ईमानदारी से करना है तो हम अपना विश्वास क्यों छोड़े, कहिए कि नहीं? अच्छा, कर्म ही किसने बांधे? आपने ही बांधे ना। वही तो कह रहा है, जब वह कर्म अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप अपनी ईमानदारी क्यों छोड़ रहे हो? आप अपना विश्वास क्यों छोड़ रहे हो? आप अपना काम ईमानदारी से करो। जब आपने बांधा, जब भी तो ईमानदारी से ही बांधा बस, उस समय भी तुमने कौन सा भेदिया किए थे उसमें बांधते समय? यदि आपको कोई निमित्त मिला है, यदि आपको कोई मिला है, आपको कोई सहयोग मिला है, आपसे कोई कुछ कह रहा है, तो वो आपका ही बांधा हुआ तो है ना आपके सामने। बस जब वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है तो आप ईमानदारी से अपना काम करो, और फिर देखो आपको कैसे आनंद मिलती, अनुभूति कैसे आपको मुक्ति का सोपान नहीं मिलता है। बस चाहत मत करना, प्रकारिक स्वभाव है वो आत्मा से कभी अलग नहीं हुई भैया। बस बात इतनी है कि थोड़ी देर की छाया पड़ रही है, अब भी जगमगाती हुई सूर्य की रोशनी दिखाई देगी। इसलिए निर्भय, निर्द्वंद और निश्चिंत भैया, ये गुण तो ज्ञानी में होने चाहिए। आत्म श्रावक में, साधक में गुण तो होने चाहिए, निर्भयता, निश्चिंतता, निराकुलता। जो होना है सब हो ही रहा है, और जब हो ही रहा है तो रोने वाला कोई काम है ही नहीं। इसलिए ना शर्म, ना लाज, ना भय, कोई शंका नहीं भैया, जो चाहिए वो बोल दो, भय वाली बात नहीं है। इसलिए निराकुल रहो, मन में रख के घुटने से अच्छा है भैया, सहज बोलो, निश्चिंत रहो। निराकुलता बहुत बड़ी चीज है जीवन में, और जिनके जीवन में निराकुलता नहीं है उनका जीवन अभिशाप है। इसलिए अभिशाप, अपने जीवन को अभिशाप ना बना के शांत बोले निराकुल जीवन जीना है, और इससे अपना लाभ है, वो किसी का लाभ नहीं होगा। इसलिए होश में रहना, बराबर होश में रहना है, बराबर होश में रहना, बराबर होश में रहना, और निरंतर अपने स्वभाव के होश में रहना, यही साधना है, यही साधना है, और एकमात्र यही साधना है। अब भैया देखो, इस साधना के लिए क्या है, हमने आपको बार बार कहा, त्रिकाली का ठिया ना छूटे और अपने पुरुषार्थ की लगन बनी रहे भैया। बस भावनाओं में त्रिकाली का शोर बना रहे, अंतर में जिन देशना का प्रकाश बना रहा है भैया। ये सर्वज्ञ की वाणी उक्तावती शक्ति आज सुनाई थी, नहीं सुनी थी, कल भी सुनाई थी हमने आपको। वो उक्तावती शक्ति का विश्वास बना रहा है कि वो उक्त स्वभाव है, स्वयं व्यक्त करेगा अपनी चेतना को। आत्मा के प्रत्येक गुण में
अंतर आत्मा के प्रत्येक गुण में अपने को व्यक्त करने की सामर्थ्य है। अरे आत्मा भोक्ता है, उस परम भोक्ता को, उस परम अंतर जो अनंत वीतरागता है, उसके भोग को इस प्रकार से जीव से कोई छीन नहीं सकता भाई। अरे थोड़ी देर की बाधा है कर्मों की, देखते देखते निकल जाएगी। इतना विश्वास रहता है अंतर में, तो इतनी निष्ठा रहती है कि थोड़ी देर की बात है ये बाहर में चलने वाला परिणाम, थोड़ी देर में देखते ही देखते निकल जाएगा। तो तुम देखो तो तुम तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा निश्चय से अपने में प्रकाशित हो रहा है, तुम में कोई आवरण है ही नहीं। तुम क्यों परेशान हो रहा है, क्यों हैरान हो आत्मा, क्यों परेशान हो आत्मा? तुम तो आनंद में रहो, आनंद में, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। और भैया अपने साधक जीवन की सुरक्षा के लिए बाहर में जो निर्णय है, अपने आगे बढ़ने के लिए बाहर में छोटे मोटे निश्चय उन्हें करके और निराकुल एकाकी होके चलो, और बढ़िया दुनिया तुम्हारे साथ देने के लिए पीछे चलेगी, तुम्हारे आगे कोई नहीं चलेगा। लेकिन निराकुल होके आगे चलो तो, और नहीं भैया निराकुल होके आगे नहीं चलोगे और किसी के पीछे चलोगे तो वो तरक्की कभी नहीं हो सकती जो आगे चलने वालों की होती है, याद रखना। इसलिए जीवात्मा सावधान, ए चेतनात्मा होश, अपने अंतर स्वभाव का होश, हे जीवात्मा अपने ज्ञात तत्व की प्रतीति, हे जीवात्मा अपने चैतन्य स्वभाव का स्वाभिमान, इससे ही मुक्ति मिलेगी भैया, इससे ही मुक्ति मिलेगी। आनंद ही आनंद है, आनंद का ये कंद है, डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, घबराना नहीं, आनंद ही आनंद है, और ये आत्मा आनंद का ही कंद है। ये तो आनंद सरोवर ही है भैया, इसमें आनंद के अलावा कुछ नहीं निकलने वाला। कितना ही मत हो इस आत्मा को, कितना ही मत हो इस ज्ञान को, आनंद ही निकलेगा इसमें से, आनंद के अलावा कुछ नहीं निकलता। इसलिए निराकुल रहो, निश्चिंत रहो, इस आनंद कंद की सूरत बना के रखो, सुख ही सुख मिलेगा, सुख की शांति के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये कर्म धारा में परेशान कर रही है, थोड़ी देर का सपना है, अब भी बिला जाएगा। इतना विश्वास अपने अंतर में हो भैया। मान लो देखो, एक आखिरी बात बोल के चर्चा का मूल पॉइंट, आखिरी बात बोल के हम इस चर्चा को विराम देना चाहते हैं भैया। लास्ट बहुत मूल पॉइंट भैया, ये मनुष्य हमें 70 वर्ष की आयु मिली है, और मोहिनी कर्म की आयु कितनी है? 70 कोड़ा सागर। आपको कितने वर्ष की आयु मिली? 70 साल। मोहिनी कर्म की आयु कितनी है? 70 कोड़ी सागर। एक सागर की आयु कहीं नहीं जा सकती। मान लो आपकी मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ी सागर की बनी है, और आप सोचो कि 70 साल से हम भैया आत्मा चल रहा है, कछु नहीं हो रहा, कोई बड़ा काम कर रहा होगा। और 70 कोड़ी सागर की स्थिति बनी भैया मोहिनी कर्म की, और अब 70 साल में कह रहा भैया, बचपन से तो कह रहा है कि मैं आत्मा शरीर नहीं, कछु हो ही नहीं रहा। अब 70 कोड़ी सागर की पहले लेके बैठे हो तो कहाँ से कछु हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अब जब उसका आधा काल खत्म होगा पूरा 70 कोड़ी सागर का, जब अंत कोड़ी सागर स्थिति बचेगी, तब तुम्हें वो अनुभूति का लाभ होगा जो तुम प्रसाद कर रहे हो उसका। अब जब तक उसका आधा काल नहीं टलेगा तब तक कैसे कर लोगे तुम? इसलिए निश्चिंत रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो, और मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति को छोड़ो मत, जो होना है वो होने दो। 70 साल में रोने लगे, 70 कोड़ी सागर की आयु है उसकी। हाँ तो भाई तो क्या है, अंतिम ही है, अब तो बस चले अपन तो, सौभाग्य स्वीकार तो हो ही गई, अब तो खत्म होना है, मोहिनी कर्म का नाश तो होना ही, मिथ्यात्व का विध्वंस तो हो ही गया। तो ये तो समझो, यदि अपने को यहाँ शुद्धात्मा स्वीकार हो रहा है तो वास्तव में उस मोहिनी कर्म की कितनी मंदता है और उसका कितना नाश हो रहा है। अब संस्कार टूट रहा है, इसलिए तो टूट रहा है, और यदि इसी बीच अनुभूति हो गई तो हो ही गया काम, अपना काम सिद्ध हो ही गया, कछु नहीं है भैया। इतना सब होगा होए तो रोना गाना का है, आनंद में रहो, मस्त रहो, चिंता में मुक्त रहो, लेकिन आत्मा को मत छोड़िए भाई, याद रखिए, चाहे छोड़ दो तो फिर दुर्गति हो जाएगी। इसलिए भैया कोड़ी जो मोहिनी कर्म बांधा, किसने बांधा? एक समय में बांधा, एक समय बांधा। छोड़ने के लिए कोई जरूरी है कि तुम 70 कोड़ी सारे अभी प्रति समय उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? दृष्टि बदलो ना। हम क्या कह रहे हैं
यदि उसकी आवादा काल पर्याय है तो सम्यक दर्शनी पर्याय नहीं आएगी, इतना हो सकता है बस। लेकिन आपका पुरुषार्थ नहीं हटेगा। लेकिन ये बात याद रहो, पुरुषार्थ आप कर सकते हो। यदि 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 मोहिनी कर्म की धारा 70 कोड़ा कोड़ी में यदि कभी मोहिनी कर्म की धारा तीव्र आना है तो उस मोहिनी कर्म की तीव्र धारा में तुम्हें जिन देखना भी अच्छी न लगे, तुम का भगो नहीं सुनना मेरे भैया को, पागल है, चिल्लाते रहते हैं। और फिर शाम को बढ़ा अच्छा हो जाए, अरे नहीं कितनी अच्छी बात बताते, वही है ना, वो तो बहुत तेज होगा तो आपको हमें भैया बुरे लगने लगेंगे, और वो ही मंद हो जाएगा तो वे अच्छे लगने लगेंगे। बात तो खेल कर्म धारा का, सारा खेल स्वभाव की रुचि का है। लेकिन भगवान जी तुमने अपने शुद्ध आत्म तत्व को पकड़ रखा है तो तुम्हारा बाल बाका होने वाला नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लो, और समझ में आ जाए तो मुक्ति श्री का नाद करो, और समझ में ना आए तो संसार में भटकना है। इसलिए भैया आज भी हमने चर्चा का समय ले चुके हैं अपना पूरा, इसलिए आज की चर्चा का हम यही विराम दे रहे हैं। आप सभी आनंद में रहे, मुक्ति श्री के आनंद में रमे और ज्ञान घन स्वभाव की रमणता में डूबे, यही गुरुदेव का उद्देश्य है भैया। प्रकाली की शरण न छूटे, दुनिया रूठे तो रूठे, ऐसी भावना के साथ भैया आचार्य प्रबल सतगुरु संत कारण करण मंडला